हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पादप जगत। टॉपिक क्या है आज का? पादप जगत। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज में द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश अवधि प्रभाव, ऑप्शन बी अनिषेक जनन, ऑप्शन सी बीज प्रशीतन, ऑप्शन डी स्टेम कोशिका या मूल कोशिका पालन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बीज प्रशीतन। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बीज प्रशीतन कहा जाता है। इसका नाम संस्कृत क्या है? इसका नाम है वर्नालाइजेशन। क्या नाम है? वर्नालाइजेशन। बीज प्रशीतन का नाम क्या है? वर्नालाइजेशन। प्रकाश अवधि प्रभाव को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फोटो फोटो पेरियो ड्रीइमा। क्या बोलते हैं? फोटो पेरियो ड्रीइमा प्रकाश अवधि प्रभाव को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लाइकेन प्रकार के संबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए परभक्षिता, ऑप्शन बी असहभोजिता, ऑप्शन सी सहभोजिता, ऑप्शन डी सहपरोपकारिता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सहपरोपकारिता। लाइकेन सहपरोपकारिता प्रकार के संबंध का उदाहरण है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्यूचअल्जिन। क्या बोलते हैं? म्यूचअल्जिन से परोपकारिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैक्टस किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी समोद्भिद, यहाँ क्या समोद्भिद, ऑप्शन सी जलीय पादप, ऑप्शन डी गूदेदार पादप। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गूदेदार पादप। कैक्टस किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? गूदेदार पादप के कैक्टस का उदाहरण है, पौधे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए एनाबेना, ऑप्शन बी एजोस्पाइरलिम, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी मशरूम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुनैन सिकोना पादप की किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी छाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी छाल। कुनैन सिकोना पादप की किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? छाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडा में परिवर्तित होता है। यहाँ क्या अंडाशय है? अंडाशय में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए बीज में, ऑप्शन बी पुष्प केसर में, ऑप्शन सी जयांग में, ऑप्शन डी फल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फल में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है। तो किसमें परिवर्तित होता है? फल में अंडाशय परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी यहाँ क्या है बीजांड, ऑप्शन डी पराग कोश, ऑप्शन डी स्त्री केसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पराग कोश। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी तना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पत्ती। जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन करता है? तो जो पत्ती है वो वाष्पोत्सर्जन करती है जल चक्र के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में संविष्ट सभी अवधि घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल में वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायक करती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फल रचना विज्ञान, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी घटना विज्ञान, ऑप्शन डी सेल विज्ञान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी घटना विज्ञान। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में संविष्ट सभी अवधि घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायक करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो घटना विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक, यहाँ पे क्या है, धनात्मक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? ऑप्शन ए शाखा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी पत्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जड़। पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो कौन सा भाग? जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पत्तियों के रंग में, क्या है, पत्तियों के रंध्रों से है, यहाँ पे पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का यहाँ क्या है, वाष्पीकरण। सॉरी, इसमें थोड़ी ज्यादा गलती हो गई है, आप लोग इसे सही कर लेना। जल वाष्पीकरण। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं। पत्तियों में रंध्रों से जल वाष्प के रूप में अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिलेखन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी संवेदन, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पीपल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बबूल। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को बबूल वृक्ष के नाम से के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अलौकिक अलौकिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन ए क्या है, वनस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन बी अंकुर प्रजनन, ऑप्शन सी मुकुलन प्रजनन, ऑप्शन डी कलम प्रजनन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वनस्पतिक प्रजनन। अलौकिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं में नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वनस्पति प्रजनन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसे कौन सी जड़ी बूटी तने में उगती है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने में उगती है? ऑप्शन ए सोआ, ऑप्शन बी पुदीना, ऑप्शन सी अजवाइन, ऑप्शन डी धनिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पुदीना। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने में उगती है? तो कौन सी जड़ी बूटी तने में उगती है? पुदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान के पौधे में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? ऑप्शन ए सुबेरियन, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन सी लिग्रिन, ऑप्शन डी रंध्र।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्यूटिकल। राजस्थान में पौधे में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? क्यूटिकल के कारण कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन कीड़ों से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी लाख, ऑप्शन डी मोती। ऑप्शन डी मोती। निम्नलिखित में से कौन कीड़ों से प्राप्त नहीं होती? जो मोती होते हैं वो कीड़ों से प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, फलों के रस में मिले जाने वाले खमीर में होने वाले अवयवी श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एल्कोहल। फलों के रस में मिले जाने वाले खमीर में होने वाले अवयवी श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो एल्कोहल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी प्रतान, ऑप्शन सी झाड़ी, ऑप्शन डी शाख। जैसे आंसर है ऑप्शन डी शाख। नरम तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? शाख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सवाल क्रिप्टो गेम की अनुभव से संबंधित है। सवाल क्रिप्टो गेम किस अनुभव से संबंधित है? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थैलोफाइटा। सवाल क्रिप्टो गेम किस अनुभव से संबंधित है? तो ये थैलोफाइटा से संबंधित है। सवाल यानी क्या? एल्गी, सॉरी एल्गी यानी क्या? सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जा सकती है? ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी सिराएं, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी पत्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रंध्र। मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जा सकती है? तो किस भाग से की जा सकती है? रंध्र से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, इसमें निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी भोजन का उत्पादन, ऑप्शन डी भंडार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भोजन का उत्पादन। एक पादप कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, इसमें निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो भोजन का उत्पादन प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पौधा जिसमें गुणसूत्र के बहुसमुच्चय होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अवगुणित, ऑप्शन बी यहाँ क्या अगुणित, ऑप्शन बी बहुगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन डी द्विगुणित। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बहुगुणित। पौधा जिसमें गुणसूत्र के बहुसमुच्चय होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बहुगुणित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पादन नहीं करता। ऑप्शन ए ताड़, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए ताड़। उस पौधे को पहचानिए जो रेशा उत्पादन नहीं करता। जो ताड़ का पौधा होता है वो रेशा उत्पादन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए कैल्प, ऑप्शन बी खमीर, ऑप्शन सी स्पाइरो गायरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कैल्प। निम्न में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो कैल्प आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। मिर्च का तीक्ष्णता, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो ये है कैप्सेनिन, कैप्सेनिन की उपस्थिति, कैप्सेनिन की उपस्थिति मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है। तो किसका है? कैप्सिनिन की उपस्थिति मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकाओं का नाम बताइए। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी तार केंद्र, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी लाइन काय। इसका आंसर है ऑप्शन सी लवक। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकाओं का नाम बताइए। तो क्या है? लवक।
आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।